गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ चैप्टर 22 द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नीड फॉर लॉज, यानी कि भारतीय संविधान और उसकी आवश्यकताएं, हमें उसके आवश्यकता क्यों है हमें और किसके लिए, जो उसके लॉज हैं, कानून हैं। In ancient time, society exercised control over members different ways, यानी कि प्राचीन समय में आपने देखा होगा कि राजा ही राज्य करता था और उसी के जैसे राजा अगर रिलीजन जो भी था वो भी मतलब लोगों को पनिश करना, ये सब चल रहा था। किसके ज़रिए से? सिर्फ राजतंत्र में। अब नाउअडेज द रूल्स अकॉर्डिंग विच कंट्री इज गवर्न, एक कंट्री को गवर्न कौन करेगा, उसके जो सिद्धांत हैं इसके बारे में क्या है, आइए हम पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है सिद्धांत क्या भारतीय जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, तो द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन कम ऑफ अ लेटिन टर्म, यानी कि ये लेटिन भाषा से लिया गया शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान का अर्थ होता है जैसे कि मान लीजिए कुछ अधिकारों को लिखित रूप में लिख देना संविधान कहलाता है। अब आ जाता है अवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिफेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि हमारा जो संविधान है वो कब लागू किया गया? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। कहाँ? इंडिया के अंदर। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही थी स्टूडेंट्स? किसकी? संविधान की। आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन वैल्यूबल इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गन्स, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी उसमें लिखी हुई हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ए सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, यानी कि हमारे सिस्टम में इसको चेक करना और उसको बैलेंस करने का पूरा आधार बनाया गया है। एंड जो इसका, ताकि वो लोग उसका मिसयूज़ ना कर सकें अपनी पावर का, तो गवर्नमेंट हो या फिर पब्लिक हो, वो अपने पावर्स का मिसयूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान में इस तरीके के कुछ नियम बनाए गए हैं। बिकॉज इंडिया हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन, यानी कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। किसका? जनसंख्या विस्फोट एक तरीके से। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट द राइट्स। अब जाता है कि हर एक के राइट्स, यानी कि उसके अधिकारों का प्रोटेक्ट करना कर्तव्य बनता है किसका? वहाँ की गवर्नमेंट का। अब जैसे कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज़, अब हमारा जो संविधान है वो गारंटी लेता है हमारे राइट्स के, फंडामेंटल राइट्स को, जो मूल आधार हैं उन लोगों के, सिटीजन्स के, तो उसको प्रोटेक्ट करने का। और वो लोग क्या कर सकते हैं? अगेंस्ट भी जा सकते हैं। किसके? गवर्नमेंट के। किसके ज़रिए से? उसके लिए उसको कानूनन सब पता होना चाहिए। नीड फॉर लॉज, अब कानून की आवश्यकता क्यों पड़ती है स्टूडेंट? इंडियाज़ डेमोक्रेटिक कंट्री है, लार्ज कंट्री लाइक इंडिया, पीपल थिंक डिफरेंटली। अब इतनी बड़ी कंट्री है, उसमें इतने सारे लोगों की अलग अलग सोच होगी स्टूडेंट्स, उसी से वायलेंस होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि हाँ, जब इतनी बड़ी जनसंख्या है, कोई कुछ बोल दे उसके बारे में इशू बन जाता है और उसके लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम देख रहे हैं एनीबडी हु ब्रेक्स द लॉ विल बी पनिश्ड, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? वो कानून को तोड़ रहे हैं, तो इसलिए वो पनिश किए जा रहे हैं, ना कि बिना कानून तोड़े पनिश किए जा रहे हैं। अब आ जाता है डोरी, पूर्ण बेटा एक 1961। डोरी क्या है? दहेज प्रथा, उसके खिलाफ जो है यहाँ पर एक कानून बनाया गया था, दहेज अधिनियम 1961। डोरी इज़ द मनी और गिफ्ट गिवन ऑफ द, ये जानते हैं आप कि डोरी क्या है या दहेज क्या है? दहेज वो गिफ्ट है जो माता पिता शादी के वक्त अपनी बेटी को देते हैं, उसकी फैमिली शादी के समय लड़के वालों को देती है वो मनी। तो इसके खिलाफ हमारे संविधान में लिखित है कि इसको
निराधार बताया गया है कि इसको ना दिया जाए, फिर भी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और वो कानून को तोड़ रहे हैं। अब आ जाता है इसमें इंडेक्ट प्रेनेंसिएशन ऑफ वुमेन, शारदा एक्ट। इसके अंतर्गत क्या है स्टूडेंट्स, इस एक्ट को बनाया गया था 1986 का एक्ट है ये। द इंडेक्ट रेकग्निशन ऑफ वुमेन इन, यानी कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और उनके ऊपर हो रहा है घरेलू अत्याचार, उसके बारे में ये पूरा इसमें किस प्रकार कितनी धाराएं कैसे किसको क्या पनिश करना है ये पूरा इस एक्ट में लिखा हुआ है। द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन, एक सती यानी सती इज़ द एज ओल्ड प्रैक्टिस इन इंडिया। आपने देखा होगा सती क्या है, जैसे कि हिंदू समाज में जब कोई पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को भी उसी के साथ सती कर दिया जाता था। उसके खिलाफ एक एक्ट है स्टूडेंट्स, किसमें, कौन सा, हमारे संविधान में। अब प्री नेशनल डिग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज। अब क्या है, वंस ऑफ फॉल आउट्स द डोरी सिस्टम, यानी कि दहेज प्रथा के पूर्ण खिलाफ है क्या, हमारा संविधान। अब स्टूडेंट्स जैसे कि आप चित्रों से ही देख रहे होंगे, इंडिया सेक्स रेशियो द 2001 केसेस शोज अ डिक्लाइन ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स, यानी कि 2001 से लेके अब तक सबसे ज़्यादा जो अपराध हुए हैं वो महिलाओं के खिलाफ ही हुए हैं स्टूडेंट्स। एज ग्रुप ऑफ 6 से लेके एज कंपेयर्ड, अगर हम कंपेयर करते हैं इसकी 1991 से, तो अकॉर्डिंग टू 2001 सेनस सेंडर 927 फीमेल्स पर 1000 मेल इन एज ग्रुप ऑफ 0.6 एज अगेंस्ट। अब ये है स्टूडेंट्स, बेटियों को जो है मार दिया जाता है, इस कारण 1000 मर्दों पर सिर्फ 945 औरतों का आंकड़ा आता है, यानी कि उनकी संख्या मेल की संख्या फीमेल की संख्या मेल से बहुत कम है। क्यों? क्योंकि बेटी बचाओ से द गर्ल चाइल्ड, बेटियों को जो है स्टूडेंट्स पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा वायलेंस है जो उस बेटी के स्वयं के परिवार वाले उस बेटी के साथ करते हैं, यानी कि उसको पैदा होने से पहले ही या तो मार देते हैं या फिर पैदा होने के बाद उसको मारते हैं या उसको प्रताड़ित करते रहते हैं। जीवन भर उसे इन बुरी घटनाओं का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स। स्टॉप फीमेल फोर्टिसाइड, प्लीज़ सेव मी गर्ल चाइल्ड। ये आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, ये एक पम्पलेट बना हुआ है, पोस्टर बना हुआ है, जिसे देखकर ही पता चल जाता है। Laws and dissent, when a laws made by government against the increase the people, स्टूडेंट्स लाज तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, परंतु नए जो अपराध हो रहे हैं उनके खिलाफ भी नए अनुसूचियाँ संविधान में बनती जाती हैं। अब उसी प्रकार द साल्ट सत्याग्रह 1930 में सत्याग्रह एक नाम का एक क्या चला था, दांडी यात्रा हुई थी स्टूडेंट्स को, जो गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर साबित किया था कि गवर्नमेंट मोनोपोली, दिस लॉ प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम मेकिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर, यानी कि नमक कानून को तोड़कर उस पर लगने वाले कर को छोड़कर गांधी जी ने ये ऐलान कर दिया था कि इंडिया की जनता स्वयं नमक बनाएगी, किससे, सी वाटर से। अब स्टूडेंट्स ये कानून जो था फेमस दांडी मार्च, ये इस कानून को सत्याग्रह का ही एक हिस्सा है, परंतु इसका नाम है दांडी मार्च। साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा करके गांधी जी ने 12 मार्च को 1930 को गांधी जी ने 78 और लोगों के साथ मिलकर साबरमती आश्रम में अहमदाबाद में पहुंचकर इसको क्या किया था, कोस्टल विलेज गुजरात में जाकर नमक कानून को तोड़ा था, एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर। अब जाता है स्टूडेंट्स, ये कानून तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब जाता है ये रूल ऑफ लॉ,
ये रूल ऑफ लॉ है स्टूडेंट्स। पासिंग अ लॉ डज नॉट नेसेसरी मीन द इश्यू रिलेटेड टू आर रियलाइज्ड सोसाइटी, यानी कि समाज को जब हम लॉ को तोड़ते हैं तभी याद आता है कि रियलाइज होता है कि कानून तोड़ा जा रहा है, कानून को स्ट्रांगली नहीं रहने देते हैं। इसके बारे में पूरा इसका मिसयूज़ करती है मीडिया। ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि मीडिया इसका दुरुपयोग कर रही है। और तो हमें हमारे संविधान को, उसके फ्रेमवर्क को और अपनी कंट्री को बचाने के लिए और अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि लॉ वहीं पर इम्प्लाइज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एनीवन इन इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कि हर कोई कानून के हिसाब से समान है, चाहे वो एज में जो हो, जाति में जो हो, चाहे कुछ भी हो, कानूनन सब एक हैं। ओके स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज क्लियर। थैंक यू।